मैं रोहित मौर्य आपको आज एक ऐसे कहानी के बारे बताने जा रहा हूं कि आप सुन के अपना काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो सुनो, आपको आज मैं एक ऐसी बुक के बारे में बताना चाहता हूं और उसकी समरी भी लाया हूं जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। आपको इस बुक के रिगार्डिंग में बहुत सी चीजें जानकारी के लिए मिलेंगी, सो ध्यान से इस ऑडियो बुक को अच्छे से सुनिए। पुस्तक का परिचय, लेखक नेपोलियन हिल, प्रकाशित वर्ष 1937, मुख्य विषय सफलता प्राप्त करने के सिद्धांत, सक्सेस फिलॉसफी। आधार, एंड्रू कार्नेगी के कहने पर नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का अध्ययन किया। मन जो सोच सकता है वो उसे पा भी सकता है। पहला स्पष्ट उद्देश्य, डिजायर, इच्छा। समृद्धि की शुरुआत इच्छा से होती है। सफलता के लिए पहली और सबसे जरूरी चीज है स्पष्ट इच्छा। आपको यह तय करना होगा कि आप कितनी दौलत या क्या सफलता चाहते हैं। लेखक कहता है, मैं इतने रुपए कमाना चाहता हूं और इसके लिए मैं ये सेवा या प्रोडक्ट दूंगा। मैं इसे इस तारीख तक प्राप्त करूंगा। दूसरा, विश्वास, फेथ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। अपने मन में सकारात्मक सोच और विश्वास बनाए रखें। दिन में 2 बार अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें और महसूस करें जैसे वो पहले से ही सच हो चुका है। तीसरा, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आपका अवचेतन मन वही ग्रहण करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। रोजाना अपने लक्ष्य, इच्छा और योजनाओं को अपने आप को बोलकर सुनाएं। इससे ये बातें आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और वो आपको सही दिशा में ले जाने लगता है। चौथा, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सामान्य ज्ञान आपको सफल नहीं बनाएगा, लेकिन विशेष ज्ञान आपको अमीर बना सकता है। स्कूल कॉलेज की डिग्री से ज्यादा जरूरी है अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता। सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, किताबों, कोर्स, मेंटर और अनुभव से। पांचवा, कल्पना, इमेजिनेशन। आपके विचार आपकी कल्पना की शक्ति से ही आकार लेते हैं। सफल लोग अपनी कल्पना शक्ति से नए विचार, व्यापार मॉडल और अवसर पैदा करते हैं। छठा, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना योजना के सफलता महज एक सपना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ठोस और व्यावहारिक योजना बनाएं। अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाएं, लेकिन लक्ष्य न छोड़ें। सातवां, निर्णय, डिसीजन। निर्णय लेने में देर करने वाला व्यक्ति अक्सर असफल होता है। सफलता पाने वाले लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उसे बदलते नहीं जब तक ठोस कारण ना हो। आठवां, दृढ़ निश्चय, पर्सिस्टेंस। हार उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करना छोड़ देते हैं। कई बार असफलता के बाद भी लगातार प्रयास करना ही जीत की कुंजी होता है। नौवां, मास्टर माइंड ग्रुप। 2 या 2 से ज्यादा दिमाग जब एक लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो उनका सामूहिक प्रभाव अद्भुत होता है। अपने जैसे विजन वाले लोगों का समूह बनाएं और उनसे सीखें, प्रेरणा लें। 10वां, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन हर चीज को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसे सकारात्मक विचार, भावनाओं और आत्मसंवाद से भरें। 11वां, मस्तिष्क की शक्ति, द ब्रेन। आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड से विचारों को पकड़ सकता है। दिमाग एक तरह का ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आप जो सोचते हैं वही आपके पास आकर्षित होता है। 12वां, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। जब आप बाकी सारे सिद्धांतों को अपनाते हैं तो छठी इंद्रिय खुद ही सक्रिय हो जाती है। ये आपकी आंतरिक समझ या इंट्यूशन है जो सही दिशा की ओर इशारा देता है। अंतिम विचार, कंक्लूजन। अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं, मन की अवस्था में होती है। ये किताब बताती है कि सोचने के तरीके को बदलकर मेहनत, विश्वास और सही रणनीति से कोई भी अपनी इच्छाओं को साकार कर सकता है। एक्शन स्टेप्स, लक्ष्य स्पष्ट करें। हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़ें और महसूस करें। हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। खुद पर विश्वास करें और कभी हार न मानें।